नमस्कार दोस्तों, मेरे घर के पास में दुकान चलने वाली एक भाभी के साथ दोस्ती हो गई। लॉकडाउन के दिनों में मैं उसकी दुकान पर जाता था। दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। वैसे मैं गुजरात में जॉब करता था, पर लॉकडाउन की वजह से घर से ही काम करना पड़ा। मेरे घर पर मेरे माता पिता और एक भाई और दादा दादी रहते हैं। जब पहला लॉकडाउन खुला तब भी मेरी कंपनी ने घर से काम लेना जारी रखा और मैं घर से ही काम करने लगा। मैंने ऑफिस के काम के साथ साथ घर के बाहर के कुछ कामों में भी योगदान देना शुरू कर दिया था। हमारे घर के नजदीक ही एक किराना दुकान है। उसके मालिक अपने परिवार के साथ दुकान के ऊपर की फ्लोर पर रहते हैं। उनके परिवार में उनकी बीवी, एक छोटा लड़का और माँ बाप है। उनका मकान 2 मंजिला है। नीचे के तल पर उन्होंने अपनी दुकान खोली हुई है और उसे चलाते हैं। उनकी दुकान मोहल्ले की इकलौती किराना की दुकान है, जिस वजह से वहां काफी भीड़ भी रहती है। दुकान के मालिक की बीवी की उम्र करीब 30 साल होगी। मैं उसे भाभी कहता हूं। उसका नाम रोशनी है। आधी से ज्यादा भीड़ तो रोशनी भाभी की जवानी को देखने के बहाने से ही लगी रहती है। लोग रोशनी को देखने के लिए ही दुकान में सामान खरीदने आते हैं। मैं जब भी उनकी दुकान में कुछ लेने जाता तो सबसे नजरें छुपाकर भाभी से कुछ बातचीत भी हो जाती। वह मुझे देखकर प्रसन्न होकर पूछ लेती, अरे अनुज भैया, आप गुजरात से कब आए, कैसे हो? आपके भैया भी आपकी खबर पूछते रहते हैं कि जॉब कैसी चल रही है, सब ठीक ठाक है। भाभी की बातें सुनकर मन प्रसन्न हो जाता। उसे शायद इस बात का भान था कि लोग उसे कैसे देखते हैं, इसलिए उसने काम करते वक्त अब अपने अस्त व्यस्त होते कपड़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। शायद उसने समझ लिया था कि इसी शो के चलते उसकी दुकानदारी चलती है। तो अभी मुझे घर से काम करते करते 2 महीने हो गए थे, पर घर से काम करने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था और मैं अपने काम पर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने एक अलग कमरा लेने की सोची। पहला लॉकडाउन भी खत्म हो गया था, तो मैंने घर से नजदीक थोड़ी दूरी पर ही 1-2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया। अब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके फ्लैट पर आ जाता, फिर लंच करने घर जाता और रात को सोने के लिए वापस आ जाता। माँ से बात करके मैंने घर की काम वाली को अपने फ्लैट की साफ सफाई का काम के लिए कह दिया था। वह हमारे घर और रोशनी भाभी के यहाँ भी काम करने जाती थी। पहले वह हमारे घर का काम करके रोशनी भाभी के घर जाती, फिर फ्लैट पर साफ सफाई के लिए आती। इसी दौरान मैंने देखा कि रोशनी भाभी दुकान पर ज्यादा नजर नहीं आती। फिर मोहल्ले के लड़कों से पता चला कि उसके पति को रोशनी का इस तरह दुकान पर काम पसंद नहीं आया। इस वजह से अभी रोशनी के दुकान में बैठने पर रोक लगा रखी है। फिर 2 दिन बाद मैंने अपने काम वाली बाई को मेरे किराए के फ्लैट के दरवाजे पर एक दूसरी काम वाली से रोशनी के बारे में बात करते सुन लिया था। मेरी घर की काम वाली दूसरी काम वाली से कह रही थी, तुमने सुना, वह रोशनी को उसके पति ने बाजू वाले मोहल्ले के राजेश के साथ पकड़ लिया था। दूसरी काम वाली, अच्छा वैसे और क्या पता चला? तो काम वाली बोली, उसके पति ने राजेश को धमका कर भगा दिया और सलोनी को खींचते हुए घर लाया था। बाहर ज्यादा बवाल ना हो इसलिए सब शांति से निपटा दिया। थोड़े दिन बाद फिर से रंग दिखाना शुरू कर देगी। यह सब सुनकर रोशनी के लिए अब मेरे मन में एक अलग ही छवि बन गई थी। उसका नाम सुनते ही या उसको देखते ही मेरे दिमाग में एक में अलग कल्पना आने लगती थी। उन दिनों स्कूलों की छुट्टी के कारण किराने की दुकान पर काम बढ़ जाने की वजह से रोशनी फिर से अपने पति को दुकान के काउंटर पर मदद करने के लिए बैठने लगी। इधर मेरे अंदर रोशनी भाभी से दोस्ती की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई थी। जब भी दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता तो मैं कुछ ना कुछ बहाने से भाभी से बातें करने लगता। एक दिन मैं दुकान पर गया तो मैंने कहा, भैया यह लिस्ट है, आप सामान पैक कर देना, मैं शाम को ले जाऊंगा। जब मैं रात को घर जा रहा था तो याद आया कि सामान लेकर जाना है। रोशनी भाभी की दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार बोला, अरे आपका सारा सामान निकाल दिया है, बस थोड़ा सा बाकी है, अभी हो जाएगा, आप थोड़ा बैठकर इंतजार कर लो। मैं वहां खड़े होकर अपना सामान लगने का इंतजार करने लगा। उसी समय भाई ने रोशनी भाभी को आवाज लगाते हुए आने का कहा। उन्होंने भाभी को काउंटर पर ग्राहक संभालने को कहा। फिर वे मेरी लिस्ट का बचा हुआ सामान निकालने लगे। कुछ चीजें उन्होंने भाभी को तौल कर मेरे सामान वाली बोरी में डालने को कहा।
वे खुद कुछ सामान निकालने पीछे वाले गोदाम में चले गए। रोशनी भाभी काउंटर पर आते ही मुझसे बात करने लगी, और कैसे हो, अभी यहाँ ही हो, गुजरात नहीं गए? मैंने कहा नहीं भाभी, अभी यहाँ मन लग गया है और अभी तो किराए पर फ्लैट लेकर वहीं से काम कर रहा हूं। जब कंपनी वाले बुलाएंगे तब जाऊंगा। रोशनी भाभी, अच्छा फ्लैट ले लिया, यह सही किया। न जाने क्यों उसकी आवाज में फ्लैट लेने वाली बात में कुछ खनक सी आ गई थी। फिर वह बाकी ग्राहकों को सामान देकर और पैसे लेके काउंटर का काम संभालने लगी थी। फिर अगले 5-10 मिनट में रोशनी भाभी ग्राहक कम कर दिए और मैं और रोशनी ही रह गए थे। इस सब के बीच में रोशनी भाभी ने मुझे भांप लिया था कि मेरा मकसद क्या है। कुछ देर बाद भाभी मेरे सामान की बोरी उठाती हुई कहने लगी, अरे बाकी सबको सामान देने में मैं आपके सामान का तो भूल ही गई। भाभी ने मेरी बात को समझने में थोड़ा टाइम लिया, फिर मुस्कुराकर बोली, यह जो लिस्ट में 3 चीजें पैक करना रह गई हैं। तभी उसने सामान काउंटर के सामने रख दिया और कहने लगी, लो भैया, आपका सामान पैक हो गया। बाकी तुम्हारे भाई लेकर आ रहे हैं, कुछ और चाहिए? मैं धीमे से बोला, हाँ दूध चाहिए। रोशनी भाभी ने अर्थ भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा, कौन सा वाला चाहिए? मैं खुद को संभालते हुए बोला, वह अमूल ताजा दूध पड़ा है न, आपके बाजू में वह दे दो। रोशनी भाभी, ओ अच्छा ये वाला। इतने में उसका पतिया गया और उसने सब सामान की बोरी बांधकर मुझे दे दी। मैं वहां से वापस चल दिया। अब मेरे मन में रोशनी भाभी से दोस्ती का ख्याल आने लगा कि कैसे उसको दोस्त बनाया जाए। उन्हीं दिनों मेरा वर्क टाइम चेंज हो गया और अब मुझे दोपहर से लेकर लेट नाइट रात के 1 बजे तक काम करना पड़ रहा था। इसलिए मैं खाना आदि खाकर ही फ्लैट पर आ जाता और यहीं सो जाता। वैसे मैं सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके फ्लैट पर आता था, पर अभी बढ़े हुए समय के कारण मैं फ्लैट पर ही अपनी चाय वगैरह बनाने लगा था। सुबह रोशनी भाभी का पति दूध दे जाता और महीने का हिसाब घर से ले लेते। फिर एक दिन भैया की जगह रोशनी भाभी दूध देने आई। मैंने पूछा, आज आप? उसने कहा कि मेरे पति को कोविड पॉजिटिव आया और वे अपने ही घर में क्वारंटीन हो गए हैं। अभी 15-20 दिन तक मैं ही दूध देने आऊंगी। यह सुनकर मैं खुश हो गया। मेरे मन में ख्याली पुलाव बनते ही भाभी ने भी भांप लिया था कि मैं क्या सोच रहा हूं। वह मुस्कुराती हुई बिल्डिंग के ऊपर वाली फ्लोर पर एक बूढ़ी आंटी के वहां दूध देने चली गई। 10 मिनट बाद वह बिल्डिंग से चली गई। फिर दूसरे दिन बेल बजी और मैंने दरवाजे को खोला। मैंने कहा, अच्छा दूध देने आई हो आप? तभी ऊपर वाली आंटी ने रोशनी को आवाज लगाई और वह दूध देने ऊपर चली गई। मैंने भी प्लान बनाया और दूध में नींबू डालकर जल्दी से गर्म कर दिया, जिससे दूध फट गया। फिर रोशनी भाभी जैसे ही जाने लगी तो मैंने उसको रोक लिया। मैं कहने लगा, आपका दूध तो फट गया। फिर मैंने हंसते हुए कहा, अंदर दूध गर्म करने रखा था, वह फट गया है। इस बात पर रोशनी भी हंस दी। रोशनी भाभी, ऐसे कैसे? मैंने तो चेक करके ताजा पैक ही दिया था। मैं, ऐसा है तो आप अंदर किचन में आकर चेक कर लो। भाभी किचन में गई और उसने गैस स्टोव पर रखा हुआ फटा दूध देखा। अरे यह कैसे हुआ? कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा दे जाती हूँ। मैं, आप ही गर्म कर लेना उसे, नहीं तो कहेंगी कि मैंने जानबूझकर दूध में कुछ किया। रोशनी भाभी मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा कहाँ है दूसरा पतीला? मैं बोला, नीचे के ड्रॉअर में है। फिर वह पतीले में दूध भरकर स्टोव की साइड मुड़ी और दूध का पतीला गर्म करने लगी। वह मेरे हाथ पकड़ती हुई बोलने लगी, यह क्या कर रहे हो? मैं बस गर्म कर रहा हूं। रोशनी भाभी बोली, दूध तो स्टोव पर गर्म हो रहा है ना? मैं बोला, अब इतना भी मत बन, तुम्हें सब पता है। रोशनी भाभी बोली, लेकिन यह सब गलत है यार, कोई देख लेगा और मेरे पति को पता चलेगा तो ये सब मेरे लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं बोला, कुछ नहीं होगा भाभी, तेरा पति कोविड के चलते घर में ही क्वारंटीन है। वह नहीं आने वाला ढूंढने, और जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो उसको कौन बताएगा? भाभी बोली, अभी नहीं, अभी बहुत काम है, मैं बाद में आती हूं। मैं अब उसके आने का इंतजार करने लगा। लंच करने मुझे घर जाना था। जब मैं घर जा रहा था उसी वक्त रास्ते में मैंने दुकान की तरफ देखा। उसकी दुकान आजकल बंद थी। मैं थोड़ा उदास हो गया, मन महसूस कर मैं आगे बढ़ गया।
कुछ देर बाद खाना खाकर फ्लैट पर आया और काम में लग गया। शाम को बेल बजी और मैंने दरवाजा खोला तो रोशनी भाभी पल्लू से अपना मुंह ढके खड़ी थी। मैंने तुरंत उसको अंदर बुला लिया और बाहर सर निकालकर इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। मैं काफी खुश हो गया था कि आज तो लॉटरी ही लग गई है। रोशनी भाभी और मेरी दोस्ती हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।